जब भी मैं किसी को कॉल करता हूँ और कॉल करने के बाद अपने फ़ोन को कान के पास लेकर के जाता हूँ, तो वैसे ही मेरे फ़ोन की जो लाइट है वो बंद हो जाती है। ओबियसली सभी के फ़ोन की बंद हो जाती है। मैं सोचने पड़ा कि आखिर ये होता कैसे है। फिर एक दिन इस रहस्यमयी रहस्य से पर्दा उठा और पता चला कि आखिर ये पॉसिबल हो पाता है हमारे एक सेंसर की मदद से, जिसे कहते हैं IR सेंसर। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सेंसर को कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये काम कैसे करता है। ये रहा हमारे पास एक IR सेंसर। इसे IR सेंसर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इंफ्रारेड रेस को ट्रांसमिट करता है, मतलब ऐसी प्रकाश किरणों के साथ काम करता है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। हमारे इस सेंसर पर दो छोटे कंपोनेंट आपको लगे हुए दिख रहे हैं, जिसमें से ये वाइट LED वाला पार्ट अदृश्य किरणों को फेंकता है सीधा सामने की ओर, और जैसे ही ये प्रकाश किरण आगे किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है तो ये काला वाला IR रिसीवर उस किरण को डिटेक्ट कर लेता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल देता है। बस यही है इस सेंसर के वर्क करने का मेन कॉन्सेप्ट, यानी इंफ्रारेड रेज को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना। इसीलिए इस सेंसर पर ये दो कंपोनेंट लगे होते हैं, IR ट्रांसमीटर और IR रिसीवर। अब ये दोनों कंपोनेंट एक PCB बोर्ड पर लगे हुए हैं जो एक कंप्लीट मॉड्यूल बनाते हैं। इस मॉड्यूल पर एक पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, इसे हम वेरिएबल रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। इस पोटेंशियोमीटर को घुमा के आप IR ट्रांसमीटर से निकलने वाली किरणों की रेंज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एक LED की रोशनी को घटाते और बढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पर आपको कुछ पिंस नज़र आ रही हैं, जिसमें से इधर वाली पिंस है आउट के लिए, यानी सेंसर हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के बाद जो भी आउटपुट देगा वो इस आउट वाली पिन से हमें मिलेगा। ये मॉड्यूल 5 वोल्ट DC पर चलता है, तो बीच में है ग्राउंड पिन जहाँ पर हमें नेगेटिव वायर कनेक्ट करना है, और लास्ट में है VCC पिन जहाँ पर हमें पॉजिटिव वायर कनेक्ट करना है। अब आर्डिनो के साथ कनेक्शन करने के लिए इस सर्किट डायग्राम को फॉलो कर सकते हो, और सेंसर जब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा तो उसका आउटपुट अच्छे से शो करने के लिए यहाँ पर हम LED भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस IR सेंसर को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी LED अपने आर्डिनो पर कनेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि आपको पता लग सके कि इसका जो आउटपुट है वो किस तरह से हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं पिन नंबर 13 के साथ एक LED कनेक्ट कर दी है, और अब इसकी कोडिंग करते हैं। यहाँ पर हमने आर्डिनो IDE को ओपन कर लिया है, जहाँ पर हम कोड डिज़ाइन करते हैं और अपने आर्डिनो बोर्ड को बताते हैं कि भाई साहब जैसा हम चाहते हैं वैसा काम करो, ज़्यादा अपनी ना चलाओ। चलिए एक इजी कोड को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें पिंस डिफाइन करनी पड़ेंगी कि आखिर कहाँ पर हमें इनपुट लेना है और कहाँ पर आउटपुट देना है। तो सेंसर का इनपुट लेने के लिए पिन नंबर 2 डिफाइन कर दी है, और LED पर आउटपुट लेने के लिए 13 नंबर की पिंस को डिफाइन कर लिया है। ये सब तो ठीक है, पर हमें एक और वेरिएबल चाहिए, तो इसे भी डिक्लेयर कर लेते हैं। काम इसका क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। अब अपने बोर्ड सेटअप वाले फंक्शन के अंदर घुस जाते हैं और पिंस का मोड सेट कर लेते हैं। सेंसर से इनपुट चाहिए तो इसे कर देते हैं इनपुट, और LED पर आउटपुट चाहिए तो इसे कर देते हैं आउटपुट। अभी आगे कौन सी बकैती करेंगे, तो हम चाहते हैं कि सेंसर से आने वाली डेटा को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट कर सकें, तो इसके लिए सीरियल बिगिन नाम का मेथड ले लेते हैं, और इसके अंदर 9600 का बॉड रेट पास कर दिया है। बॉड रेट मतलब डेटा का कम्युनिकेशन स्पीड। आंधी की तरह भागते हुए पहुंच जाते हैं वर्ड लूप के फंक्शन में, और अब ले लेते हैं वो वेरिएबल जो मैंने आपसे कहा था कि आगे बताएंगे। इस बेल नाम के खाली वेरिएबल में डिजिटल रीड मेथड की हेल्प से सेंसर से आ रही डेटा को असाइन कर देते हैं, और अब इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ कंडीशन के अंदर वैल की वैल्यू को चेक करा लेते हैं। तो सेंसर ने जो भी डेटा वैल नाम के वेरिएबल को दी है, तो अगर ये डेटा 0 से मैच कर जाए तो इफ़ का ब्लॉक चल जाएगा और LED ऑन हो जाएगी, साथ में सीरियल मॉनिटर पर भी मैसेज शो होगा। अब थोड़ा सिंपल करके समझाएं तो जैसे ही सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये वाला IR सेंसर 0 वैल्यू को सेंड करेगा, और हमारे कोड के अकॉर्डिंग अगर इफ़ ब्लॉक में पड़ी हुई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ़ का ब्लॉक चल जाएगा और LED ऑन हो जाएगी। और यदि IR सेंसर के सामने कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है तो सेंसर 1 वैल्यू सेंड करता रहेगा। इस हिसाब से इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एल्स का ब्लॉक चलेगा, जिससे LED ऑफ हो जाएगी और सीरियल मॉनिटर पर मैसेज शो होगा नॉट डिटेक्टेड। तो ये हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। काफ़ी मेहनत और मुसीबतों के बाद हमने एक कोड कंप्लीट कर लिया है। अब कर देते हैं इसे अपलोड। अब हम अपने सीरियल मॉनिटर को भी खोल लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कि इसकी डेटा जो इस पर भी थोड़ी प्रिंट हो, और उसका जो आउटपुट है सेंसर के अकॉर्डिंग वो हमारी LED पर भी दिखाई दे। तो सीरियल मॉनिटर को भी ओपन कर लेते हैं। नॉट डिटेक्टेड, इसके पास जैसे ही अपना हाथ लेकर के जाऊँगा तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर पर लिख के आएगा डिटेक्टेड, और हमारी LED जो है वो जलने लगेगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपने आर्डिनो के साथ LED कनेक्ट करते हैं, LED की ब्लिंकिंग कराई थी, और आज में हमने इसके साथ LED भी लगाई है और साथ में IR सेंसर को भी कनेक्ट कर दिया, ताकि दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से आपस में रिलेटिव हो जाएं और देखने में भी बढ़िया लगे।
तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस के बाद अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे अपने इस IR सेंसर के बारे में कि कैसे ये काम कर रहा है और कैसे हम अपनी कोडिंग वोडिंग करेंगे। और जैसे हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज होता है, वैसे इस सेंसर का भी डिसएडवांटेज है, और वो ये है कि पहले हमें पता है कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। तो हमारे सनलाइट जो होती है उसमें भी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, तो अगर हम इसे सनलाइट की ओर करेंगे तब भी ये सनलाइट को डिटेक्ट कर लेगा। तो ये इसके डिसएडवांटेज होता है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सनलाइट में यूज़ ना करें, नहीं तो आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो डिज़ायरेबल आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा। तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि हमारा सेंसर की हम अपनी रेंज भी सेट कर सकते हैं अब इस पोटेंशियोमीटर के द्वारा। तो अभी आप देखिए कि मेरा हाथ इसके कितने पास है तब ये डिटेक्ट कर रहा है। तो अब हम इसके पोटेंशियोमीटर को घुमा के इसकी रेंज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। हमने पोटेंशियोमीटर को घुमा के इसकी रेंज को थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है, और अब आप देखिए कि कितनी दूर से ये मेरे हाथ को डिटेक्ट कर रहा है, आने वाले ऑब्जेक्ट को ये किस तरह से कितनी दूरी से डिटेक्ट कर रहा है। तो इस पोटेंशियोमीटर को घुमाकर आप इसकी जो रेंज है उसे भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं कि कितनी दूरी से ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट वगैरह देखने हो तो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ कि हमने रोबोट में अपने सेंसर को इस्तेमाल किया था। बाकी आने वाले वीडियोस में भी हम कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड जरूर बनाएंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। और अगर आप समझ चुके हो तो आप भी इस पर ट्राई कीजिएगा, प्रोजेक्ट बनाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अदर सेंसर की वीडियो के साथ। बाय बाय।